तो आज श्री कृष्णा क्लासेज में आप सबका स्वागत। आज हम लोग इन्फिनेटिव पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव होता क्या है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इन्फिनेटिव वर्ब का कोई भी आपका वर्ब हो, आप जब अपने बुक में देखते होंगे तो उसके आगे टू लगा रहता है, कहीं उसकी मीनिंग दी जाएगी वर्ब की, तो उसके बाद टू। क्यों? को इसका मूल फॉर्म ही होता है और इसको हम कहते हैं टू प्लस वर्ब। क्या होता है? टू प्लस। तो जो आप मेन वर्ब के रूप में वर्ब यूज करते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, वहां से टू हट जाता है। लेकिन जो आज आप चैप्टर लेकर चल रहे हैं वो टू प्लस वर्ब वाला फॉर्म है। ये आपका उद्देश्य या इस प्रकार का, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो नाने नहीं आता है। जब ऐसे वाक्य हों तो आप वर्ब चेंज नहीं करेंगे, आप सीधे इन्फिनेटिव को पकड़िएगा, जो जैसे रहने दीजिए। आप इन्फिनेटिव जैसे टू डू पकड़ लिया आपने, टू लेट, टू राइट, टू क्लोज, टू स्पीक एंड टू कंप्लीट। आप इन्फिनेटिव को पहले आप देखें। जो इधर हैं, यू विल हैव टू डू इट, अब क्या करोगे? जो जैसे रहने दीजिए। आप इनको जो इन्फिनेटिव फॉर्म में है उसको आप चेंज करोगे। और मैंने कहा था आपसे कि इन्फिनेटिव के साथ भी क्या लगा देंगे? बी। जैसे मॉडल में आप लगाते आए थे, मॉडल अभी पढ़े हैं अभी आप, तो मॉडल साथ क्या लगाए थे? बी। यहां भी आप क्या करेंगे? बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यू विल। सर, तो अब हम इसको लेंगे, इसको तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। इट विल हैव टू बी डन। क्लियर? क्लियर? इट विल हैव, इसको बेटा मैं कर रहा हूं टू बी डन बाई यू। क्लियर? देयर आर नो हाउस टू लेट, आप इन्हीं को ए जैसे उसे रख दीजिए। देयर आर नो हाउसेज टू बी लेट। लेट का थर्ड फॉर्म लेट। क्लियर? नेक्स्ट, द पेपर इज टू राइट ऑन, तो पेपर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कैसे बना दीजिए। द पेपर इज टू बी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। और जब इनके साथ प्रीपोजिशन लगाओ ना तो इनको आप ऐसे लगा दीजिए, रिटेन ऑन। इसमें आप क्या करेंगे? इट इज टाइम टू क्लोज, इट इज टाइम, इट इज नेसेसरी। ऐसे में हम क्या करते हैं, ये इट इज वाला जो फ्रेज है ना, जो क्लज, उनको आप रहने दीजिए। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज, ये जो क्लज है रहने दीजिए। इस फ्रेज आप क्या करिए, जो आपका नाउन है उनको फार लगा करके आप लगा दीजिए। बहुत इजी बता रहा हूं, और यह कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। अब जो चीजें चल रही हैं वो आपके लिए तो हैं, वो हाई स्कूल टू हाई स्कूल, इंटर एंड कॉम्पिटिटिव। बहुत ध्यान से इसको देखें। इट इज टाइम फॉर द शॉप, और इन्फिनेटिव बताया हूं टू बी क्लोज्ड। क्लियर? कहीं रहेगा आप कर लेंगे। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप इसको आप बनाइए, क्या होगा? इट इज टाइम फॉर द ट्रूथ टू बी
स्पोकन। क्लियर? लिखना पड़ेगा, है ना? इट इज नेसेसरी फॉर द वर्क, इट इज नेसेसरी फॉर द टू बी कंप्लीटेड। और फिर इसको लिख लीजिए, नाउ इटसेल्फ। क्लियर? लिख देता हूं उसको। ओके, हमें उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और बार बार आप लोग रिवाइज करें, जो भी आपके पास एक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, बहुत इजी लगेगा, जब मैं समझा रहा हूं तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे कल आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इसलिए जो आज आपको लेसन मिले उसको आप रीड करें बढ़िया से, घर पर प्रैक्टिस करें, बार बार इसको रिवाइज करें। 2-3 दिन कर देंगे, फिर आगे के लिए पक्का हो जाएगा, सीमेंटेड हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत जरूरी, मीनिंग आप अच्छी तरह लर्न करें। और ये सब तैयारी के साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट आपसे है, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, और आपके घर पहुंच करके मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप जहां हैं मैं वहीं पहुंच रहा हूं। आप बेड पर हैं, फील्ड में हैं, जहां भी हैं मैं वहीं आपके साथ हूं। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि कम से कम लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें? इतना तो कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, और इतने कंजूस विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। फिर हम लोग कल मिलेंगे।